आज आधुनिक दुनिया बस लक्ष्य पाना चाहती है, यानी वे सब कुछ जीतना चाहते हैं। जिंदगी हो या खेल, वे बस जीतना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती है। लोग खेल इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वे जीतना चाहते हैं। जीतना कौन नहीं चाहता? सभी जीतना चाहते हैं। लोग खेल इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे अच्छा खेलते हैं, है ना? कोई भी टीम अच्छा खेलकर जीतती है, इसलिए नहीं कि वो जीतना चाहती है। जीतना कौन नहीं चाहता? योग में कहते हैं, अगर आपकी एक आंख लक्ष्य पर हो तो रास्ता खोजने के लिए सिर्फ एक ही आंख बचेगी। ये खेलने का अच्छा तरीका नहीं है। दोनों आंखें खेल पर होना बेहतर होगा। जीत, कप और प्रशंसा इसलिए मिलती है क्योंकि हम एक अच्छा खेल खेलते हैं। हमारे चाहने से ऐसा नहीं होता, हमारे अच्छा खेलने से होता है। तो ये हमेशा सबसे अच्छा होगा कि हम अपनी आंखें, शरीर, मन सब कुछ एक ही चीज पर केंद्रित रखें। तभी इंसान अपनी अधिकतम क्षमता से काम करता है। हमारी संस्कृति में एक सुंदर घटना हुई जब द्रोणाचार्य अर्जुन और कुछ दूसरों को तीरंदाजी सिखा रहे थे। उन्होंने एक एक करके सभी से पेड़ पर रखे लकड़ी के पक्षी को देखकर उस पर निशाना लगाने को कहा। उस पक्षी को वहां रखा गया था। पक्षी के गले पर एक छोटी सी बिंदी अंकित थी। तो द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें वहां निशाना लगाना है, उस विशेष बिंदु पर निशाना लगाओ। तो जब पांडव डोरी खींचकर तीर मारने ही वाले थे, तब द्रोणाचार्य ने उन्हें रोककर पूछा, तुम क्या देख रहे हो? तो उन्होंने कहा, हमें पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ और फल दिख रहे हैं, हमें पक्षी और कई चीजें दिख रही हैं। यही सभी ने कहा। जब अर्जुन का मौका आया, जब वो तीर चलाने वाला था, तब द्रोण ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा, मुझे बस एक बिंदु दिख रहा है। तो जब कोई सिर्फ एक ही चीज देखता है, जब दृष्टि पूरी तरह केंद्रित होती है, तभी आप वहां पहुंचते हैं। जब आपकी हर चीज एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती है, तभी सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं। अगर आप हॉकी खेल रहे हों, तो बात जीतने या कप घर वापस लाने की नहीं होती। बात समाचार पत्रों या प्रसिद्धि की नहीं होती। आपको बस गेंद को गोल में पहुंचाना है। मैदान पर आपका यही काम है, हर पल। बस यही है ना? मैदान पर 10 लोगों को सिर्फ यही करना है, हर बार गेंद को गोल में डालना है। आपका यही काम है, उसे गोल में डालना। वे आपको हर पल वहां पहुंचने नहीं देंगे, पर पूरा खेल बस यही है कि इसे वहां पहुंचाएं, वहां पहुंचाएं। अगर हमारा दिमाग कब जीतने पर केंद्रित है, यानी हम कब जीतेंगे या नहीं, हम मैच जीतेंगे या नहीं। मैंने देखा है कि फुटबॉल हो या क्रिकेट या हॉकी, खेल खत्म होने से पहले कई टीमें हार जाती हैं। किसी ने आपके खिलाफ 3 गोल किए हैं, तो क्या 1 मिनट में 3 गोल किए जा सकते हैं? ओह, ऐसे चमत्कार नहीं होते। ये सच नहीं है। ऐसा हो सकता है और हुआ भी है ना? तो बात यही है कि किसने कितने गोल किए या नहीं किए, या हार होगी या जीत। खेल खेलते समय बस एक ही लक्ष्य होता है, गेंद को गोल में डालना, बस यही। अगर हम कम से कम ऐसे ही रहें, तो हमारी प्रतिभा पूरी तरह से प्रकट होगी। हम जो नहीं हैं, वो हम नहीं कर सकते। अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं। But if we do not do what we are capable of, that's a tragic life, isn't it? पर अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं, तो ये बर्बादी है ना? है कि नहीं? अगर कोई वो नहीं करता जो वो नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं। पर अगर कोई वो नहीं करता जो वो कर सकता है, तो जीवन बेकार है। जब हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तब ऐसा हमेशा होगा, क्योंकि हम कुछ और ही सोच रहे हैं। अगर सब कुछ एक दिशा में केंद्रित है, यानी शरीर, ऊर्जा, मन सब कुछ एक ही दिशा में हो, एक दिशा में जाने वाला व्यक्ति कहीं पहुंच पाएगा। पर जो 5 अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। विभिन्न दिशाओं में जाने की कोशिश में समय, ऊर्जा और कोशिश बर्बाद हो जाती है।
तो अगर कोई अपने मन में बस ये रख पाए कि सारा खेल बस गोल करने के बारे में है, बात जीतने की नहीं है, बात कप या किसी और चीज की भी नहीं है, बस गेंद को गोल में डालना है, यही सब कुछ है, कम से कम आपकी प्रतिभा पूरी तरह से प्रकट होगी। अगर हम काफी अच्छे नहीं हैं तो हमें और तैयारी करनी होगी, अगर हम काफी अच्छे हैं तो नतीजे मिलेंगे, बस यही खेल है। पर अगर हमारी प्रतिभा पूरी तरह प्रकट न हो तो ये बेकार है। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।